जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक बंदर बैठा है। उसके कान से एक सफेद रंग का पतला तार लटक रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे अपना सिर हिला रहा है। उसे देखकर लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खो गया है। बाकी बंदर उसे देखकर लोटपोट हो रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये चिक्कू बंदर है और उसके कान में एक टूटा हुआ ईयरफोन फंसा है। ये ईयरफोन उसे एक दिन पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था। एक इंसान वहां बैठकर संगीत सुन रहा था और जाते समय उसे वहीं छोड़ गया। चिक्कू ने उसे उठाया और अपने कान में फंसा लिया। तब से वो तार उसके कान के अंदर ऐसा फंसा कि बाहर ही नहीं निकला। मज़ेदार बात यह है कि उस टूटे ईयरफोन से कभी-कभी अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कभी उसमें से ढिंचक ढिंचक की थाप सुनाई देती है, तो कभी सिर्फ सरसराहट होती है। चिक्कू को लगता है कि ये आवाज़ें सीधे आसमान से आ रही हैं। वो घंटों एक डाल पर बैठा रहता और संगीत का मज़ा लेता। बाकी बंदर उसे पागल कहते थे, क्योंकि वो अचानक चलते चलते रुक जाता था। वो अपना कान एक तरफ झुकाता और ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करता। जग्गू बंदर ने उससे पूछा कि भाई चिक्कू, तू ये क्या करता रहता है? चिक्कू बोला कि जग्गू भाई, मुझे वो सुनाई देता है जो तुम नहीं सुन सकते। जग्गू हंसा और बोला कि लगता है इसके दिमाग की नस ढीली हो गई है। सारे बंदर खिलखिलाकर हंसने लगे और चिक्कू को अकेला छोड़कर चले गए। चिक्कू को बुरा तो लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे उस शोर में एक अजीब सा सुकून मिलता था। चिक्कू की एक बूढ़ी दादी थी जो अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। दादी की उम्र बहुत ज़्यादा थी और अब उनकी आवाज़ खो गई थी। वो बोल नहीं सकती थीं और बस अपने गले से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालती थीं। वो कभी कूं कूं करती तो कभी बस अपनी सांसें ज़ोर से खींचती थीं। जंगल के बाकी बंदरों को दादी से कोई मतलब नहीं था। वो कहते थे कि ये बूढ़ी बंदरिया अब किसी काम की नहीं रही। इसे न तो फल तोड़ना आता है और न ही ये हमारे साथ भाग सकती है। सब बंदर दादी को अनदेखा कर देते थे और उन्हें अकेला छोड़ देते थे। पर चिक्कू अलग था, क्योंकि उसे सुनने की आदत पड़ चुकी थी। उसे ईयरफोन की उन बेमतलब आवाज़ों में भी संगीत ढूंढने का शौक था। वो रोज़ दादी के पास जाकर बैठ जाता और घंटों उनकी आवाज़ें सुनता रहता। दादी अपना हाथ चिक्कू के सर पर फेरती और कुछ कहना चाहती थी। उनकी आंखों में बहुत सारी कहानियाँ होती थीं, पर ज़बान साथ नहीं देती थी। चिक्कू उनकी हर गराहट और हर सांस को संगीत की तरह सुनता था। उसे लगता था कि दादी की ये बेमतलब आवाज़ें उसके ईयरफोन के संगीत जैसी ही हैं। बाकी बंदर कहते कि चिक्कू, तू उस बूढ़ी के पास बैठकर अपना समय क्यों खराब करता है? वो तो बोल भी नहीं सकती और तू वहाँ मूर्ख की तरह बैठा रहता है। चिक्कू ने कहा कि जग्गू भाई, किसी को सुनने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। जग्गू बोला कि तू और तेरी दादी दोनों ही पागल हो चुके हो। चिक्कू ने दादी का हाथ पकड़ा और उनकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी और हवाएं चलने लगीं। सारे बंदर गुफाओं की तरफ भागने लगे ताकि खुद को बचा सकें। दादी बहुत बीमार थीं और वो हिल भी नहीं पा रही थीं। चिक्कू ने उन्हें पकड़ा और एक सुरक्षित पेड़ की खोखल में ले गया। वहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा था, पर दादी की हालत बिगड़ रही थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और वो बहुत धीरे धीरे आवाज़ निकाल रही थीं। बाकी बंदरों ने दूर से चिल्लाया कि चिक्कू, उसे छोड़ और हमारे साथ गुफा में चल। यहाँ पेड़ गिर सकता है और तू भी मारा जाएगा। चिक्कू ने उनकी बात नहीं सुनी और दादी का सिर अपनी गोद में रख लिया। दादी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो चिक्कू का चेहरा देख रही थीं। चिक्कू ने अपना कान दादी के मुंह के पास लगा दिया। उसे ईयरफोन में उस समय सिर्फ खामोशी सुनाई दे रही थी। शायद ईयरफोन खराब हो गया था या उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, पर चिक्कू को दादी के अंदर से आने वाली हर छोटी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दादी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चिक्कू के कान में कुछ फुसफुसाया। वो शब्द नहीं थे, बल्कि एक लंबी और थकी हुई सांस थी। चिक्कू को लगा कि दादी ने उसे अपनी पूरी जिंदगी का सार सुना दिया है। उसे लगा कि दादी कह रही हैं कि तूने मुझे सुना, इसके लिए तेरा शुक्रिया।
अगली सुबह बारिश थम गई और सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी। दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थीं और उनकी आंखें बंद थीं। चिक्कू अभी भी उनका हाथ पकड़कर वहीं बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। बाकी बंदर वहां आए और दादी को मरा हुआ देखकर बोले कि चलो, अच्छा हुआ दुख खत्म हुआ। उन्होंने चिक्कू से कहा कि अब तो ये मर गई है, अब तो हमारे साथ खेल। चिक्कू ने धीरे से अपने कान में फंसे उस तार को पकड़ा और जोर से खींचा। काफी दर्द हुआ, पर वो ईयरफोन का टुकड़ा बाहर निकल आया। उसने उस ईयरफोन को देखा और उसे दूर झाड़ियों में फेंक दिया। जग्गू हैरान होकर बोला कि अरे पागल, ये क्या किया तूने? तू तो कहता था कि ये तेरा सबसे कीमती खजाना है। चिक्कू ने जग्गू की तरफ देखा और बहुत शांत होकर बोला, अब मुझे किसी बाहरी आवाज की जरूरत नहीं है जग्गू भाई। मैंने वो सबसे बड़ा संगीत सुन लिया है जो इस ईयरफोन में कभी नहीं था। जग्गू को कुछ समझ नहीं आया और वो सिर खुजलाने लगा। चिक्कू ने दादी के शरीर को पत्तों से ढका और वहां से जाने लगा। उसे अब जंगल की खामोशी में भी एक संगीत सुनाई दे रहा था। उसे परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट में दादी की आवाज मिल रही थी। उसे समझ आ गया था कि सुनने का असली मतलब किसी की खामोशी को समझना है। बाकी बंदर अभी भी शोर मचा रहे थे और एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे। चिक्कू अब उनके बीच रहकर भी सबसे अलग था। वो अब घंटों किसी के पास बैठकर सिर्फ उसकी सांसें सुन सकता था। वो अब जंगल के सबसे बुद्धिमान बंदरों में गिना जाने लगा। जब भी कोई बंदर दुखी होता तो वो चिक्कू के पास जाकर बैठ जाता। चिक्कू कुछ बोलता नहीं था, बस शांत रहकर उनकी बातें सुनता था। उसे सुनने की जो आदत ईयरफोन ने डाली थी, वो अब उसके काम आ रही थी। लोग सोचते थे कि चिक्कू को ईयरफोन की वजह से सुनाई देना कम हो गया है, पर सच तो ये था कि उसे अब वो सब सुनाई देता था जो बाकी बंदर कभी नहीं सुन पाते थे। वो समझ गया था कि दुनिया में शोर बहुत है, पर सुनने वाले बहुत कम हैं। उसने दादी के जाने के बाद कभी वो तार फिर से नहीं उठाया। उसने जंगल के हर जीव की खामोश भाषा सीख ली थी। एक बार जंगल में एक बड़ा शिकारी आया और उसने जाल बिछाया। सारे बंदर डरे हुए थे और शोर मचा रहे थे, पर चिक्कू चुपचाप एक पेड़ पर बैठकर हवा की आवाज सुन रहा था। उसने हवा की दिशा से पहचान लिया कि शिकारी किस तरफ खड़ा है। उसने बंदरों को इशारा किया और उन्हें सुरक्षित रास्ते से बाहर ले गया। जग्गू ने पूछा कि चिक्कू, तुझे कैसे पता चला कि उधर खतरा है? चिक्कू बोला कि जग्गू भाई, मैंने शिकारी की सांसों की आहट सुन ली थी। जग्गू हैरान रह गया और चिक्कू का सम्मान करने लगा। उस दिन के बाद से कोई भी चिक्कू का मजाक नहीं उड़ाता था। सब जानते थे कि ये बंदर खामोशी का उस्ताद है। चिक्कू अक्सर उस जगह जाता था जहां दादी को दफनाया था। वहां बैठकर वो अपनी आंखें बंद करता और पुरानी यादें ताज़ा करता। उसे महसूस होता कि दादी अभी भी उसके पास हैं और कुछ कह रही हैं। ईयरफोन के उस छोटे से टुकड़े ने चिक्कू को एक बड़ी सीख दे दी थी। उसने उसे शोर से प्यार करना सिखाया और फिर खामोशी की अहमियत समझाई। चिक्कू को अब अपनी दादी की कमी महसूस नहीं होती थी। उसे पता था कि वो संगीत जो उसने सुना था वो हमेशा उसके दिल में रहेगा। जंगल के बच्चे अब चिक्कू के पास आकर कहानियां सुनाने की जिद करते थे। चिक्कू उन्हें बताता कि कैसे एक टूटे तार ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो उन्हें सिखाता कि कैसे किसी की बात को ध्यान से सुना जाता है। बंदरों की नई पीढ़ी अब चिक्कू को अपना गुरु मानने लगी थी। चिक्कू ने बंदरों के उस झुंड को एक नया नजरिया दे दिया था। अब उस जंगल में कोई भी बूढ़ा बंदर अकेला महसूस नहीं करता था। सब एक दूसरे की बात सुनते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो सफ़ेद तार अब झाड़ियों में कहीं खो गया था और उस पर जंग लग गया था, पर चिक्कू के कान में अभी भी वो सबसे मधुर धुन गूंज रही थी जो उसकी दादी ने आखिरी बार गाई थी। चिक्कू मुस्कुराया और उसने एक मीठा आम तोड़कर खाया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपनी दादी को याद किया। हवा चली और सूखे पत्ते उड़ने लगे, जिनसे एक खनक पैदा हुई। चिक्कू ने अपनी आंखें बंद की और उस संगीत का आनंद लेने लगा। अब उसे संगीत सुनने के लिए किसी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा जंगल उसके लिए एक बड़ा और सुंदर ईयरफोन बन चुका था,
जहाँ हर धड़कन एक नई कहानी सुनाती थी, जहाँ हर सांस एक नया राग गुनगुनाती थी, जहाँ हर खामोशी में एक गहरा राज छिपा होता था। असली संगीत कानों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से सुना जाता है।